तो ओम नमो नारायण। तो आज देखो धूप एकदम आ रखी, सुबह से मौसम हो रखा मस्त और दरबार साहब ड्राइव कर रहे हैं। आज मौसम एकदम बेहतरीन और आज बड़े ही शुभ दिन स्टार्ट हो रखे हैं, क्योंकि आज से पितृपक्ष की शुरुआत है। आज अपने पितरों को जल देने की कोशिश करिए जहाँ भी हो। और हम जा रहे हैं राजेंद्र जी के यहाँ चाय पीने के लिए। बॉलवन तो पहले ही पहुँच गए हमारे और ड्राइव कर रहे हैं हमारे दरबार साहब पास। और ये भूतनाथ का बगीचा है जिससे हम पार हो रहे हैं अभी। राजू खींच ले जल्दी। वही आ गया नीलकंठ का टैक्सी स्टैंड। ये कुछ माताएं खड़ी है, ग्रुप वाली आ रही है। निकाल दिया पहले के दाल पीछे बस ले जाओ। ये बारिश के कारण सारे खरंजे रास्ते खराब हैं, बाइक भी स्लिप हो रही है। और प्रीत पहली बार चला रहा है मेरी बाइक। मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हरियाली बड़ी मस्त हो रखी। हाँ और राब जी का गौड़ा ठीक है होना अच्छा। अब बरखा जान छा ना अभी जान अभी आना। तो फिलहाल पहुंच गए मैं और हरप्रीत तर्पण करने के लिए वेद निकेतन घाट गंगा जी के किनारे। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि गुरुजी कहाँ पे। हमारे गुरुजी शायद नीचे होंगे। हरप्रीत उधर से रास्ता है कि गुरुजी ने जल्दी फ़ोन किया था तो हम थोड़ा लेट हो गए। और फिलहाल ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है भ्रष्ट नेताओं का। अब देखते हैं गुरुजी होंगे आगे कहीं। तो सामने का दृश्य कुछ ऐसा है मणिकूट पर्वत का। बादल आ रखे हैं, ऊपर से सूरज भगवान। और मैं आपको दिखाता हूँ और आगे ले जाके। अब पानी तो उतर गया नीचे एकदम। और ये है वेद निकेतन घाट। आज से ऋषिकेश का मौसम भी ठंडा हो गया। रात में एकदम ठंडक थी कि आप बगैर पंखे के सो सकते हैं। 2 दिन पहले उमस हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल एकदम पानी ठंडा हो गया। गंगा जी में तो ठंडा है ही, मौसम भी ठंडा, हवा भी ठंडी। और लगभग 1 हफ्ते बाद पूरा माहौल हो ही जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। हम भाग्यशाली हैं, पितृपक्ष पर गंगा स्नान के लिए आए हैं और पितरों के तर्पण के लिए आए हैं। और आपके आभारी हैं जो आप हमें याद करते हैं और बुलाते रहते हैं। जंगल भी घुमाते हैं और गंगा स्नान भी कराते हैं। ये तो आपका संस्कार है कि आप आते हैं। बता दो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना द्रव्य है, देश है, काल है, भाव है, क्रिया है, संबंध है, जो भी कुछ है जिसे कण और क्षण कहते हैं, सबका सूक्ष्म रूप यदि किया जाए तो बन जाता है शक्ति, जिसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। और वो शक्ति को हम लोग सीता माता, राधा रानी, पार्वती
लक्ष्मी कहते हैं। और उस शक्ति का हमारे शास्त्र में पूजन होता है। उस शक्ति का पूजन करने से जितना कण है, क्षण है, सब आपस में सूक्ष्म रूप से एक ही तत्व है। वो तत्व है महाप्रकृति, महत तत्व। और महत तत्व का हम लोग इस प्रकार से जल आदि तर्पण करके, उनको तृप्त करके, उच्च लोकों के माध्यम से, जैसे गोलोक धाम, वैकुंठ लोक आदि के माध्यम से हम लोग उनको ब्रह्म स्वरूप बनाते हैं, भगवान में लीन कराते हैं। ऐसे भगवान की शुद्धिता में कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे का कल्याण करके उच्च लोकों को प्राप्त होकर अपना समाधान प्राप्त करें। कलिकाल आते आते लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस कारण क्या हो जाता है कि पिंडोदक क्रिया लुप्त होने से पितर कुपित होते हैं। पितर के कष्ट पाने से हम लोगों को का कष्ट होता है, फिर हमारे कष्ट से पितर को कष्ट होता है। ऐसे चक्राकार रूप से कष्ट बढ़ते जाने से उसी का नाम होता है कलिकाल। तो इसी प्रकार से कम अपने व्यक्तिगत के लिए तो कर ही लेना चाहिए, और जहाँ तक प्रचार प्रसार हो करना चाहिए। और ये करने के बाद आपको स्वयं ही तृप्ति का अनुभव होगा कि आपने कुछ किया। जैसे तो अभी गुरुजी ने बताया कि कलिकाल आता तभी है जब लोग वेद शास्त्र का पालन नहीं करते, जो अपनी परंपराएं सनातन सभ्यता की। तो ये 16 दिन अपने पितरों को जल दें कि पता नहीं वो किस लोक में होंगे, कैसे होंगे, कि वो कष्ट पा रहे हैं तो आपको भी कष्ट होगा। तो उनको जल दें 16 दिन के लिए, जिससे वो तृप्त हों और आप भी तृप्त हों। और एक परंपरा जो हमारी है वेद शास्त्र की, वो लगातार चलती रहे। तो पितरों को जल दें 16 दिन, और वेद शास्त्र के अनुसार मानते हुए गंगा जी में, किसी नदी में, पोखर में, जहाँ पे भी आप हैं, लेकिन जल जरूर दीजिए 16 दिन की बात। तो फिलहाल हम पहुँचे राजेंद्र जी की दुकान पे, अब करेंगे भोजन। तो सामने बैठे हैं महाराज जी और गब्बर भाई।